ईरान की बड़ी जीत और अमेरिका, इजराइल और भारत के अंधभक्त बुरी तरह से हुए जलील। अच्छा, सबसे ज्यादा मेरी नजर में अंधभक्त जलील हुए ना। इनका कोई ये कह रहे हैं भाई इन्होंने कारगिल में ये जो प्रदर्शन किया है इन भारतीयों का क्या ही मतलब ईरान से। अरे ईरान से तो भारतीय मुसलमानों का बहुत बड़ा मतलब है। पहली बात तो ये तुम कहते हो कि बांग्लादेश के हिंदू हमारे हिंदू है, हम उनके लिए बोलेंगे, लड़ेंगे। हम बॉर्डर पता नहीं लड़ेंगे लेकिन अपने मुसलमानों को मारेंगे। ये करते हो ना तुम। पाकिस्तान का तुम उखाड़ नहीं पाते, कुछ ऑपरेशन सिंदूर 4 दिन में खत्म कर देते हैं, वो भी दूसरे के ऐलान करने पर घोप 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 करते रहो। अब वहीं आपको बता दूं कि आपकी औकात बस इतनी ही है कि आप अपने हिसाब से, आपका अगर बांग्लादेशी हिंदू मारा गया तो उसके लिए लड़ने मरने को तैयार हो भारत के मुसलमानों से। तो जब आप कहते हो कि वो हमारा इसलिए भाई है क्योंकि वो हमारा धर्म का है, तो ईरान भी तो हमारा मुस्लिम देश है, मुस्लिम भाई है। और मुल्ले देशों से तो, खासकर विदेशी मुल्लों से तो तुम्हारे बाप की छाती ज्यादा मिलती है। जाकर ऐसे टाइट हक करते हैं जोरदार और इतना बड़ा मुंह खोलते हैं। अब भैया इनकी क्या ही बात करनी, मैंने माफ कीजिएगा, मैंने कहा सुअरों की बात कर दी शुरू में। दोस्तों, इस तरह से जलील हुआ है अमेरिका कि ट्रम्प इस वक्त ऐसे अंदर अंदर से कुड़ रहा है कि ये क्या हो गया। उसने सोचा था कि मैं हमला करके ही मानूंगा और ऐसा हमला करूंगा कि जवाबी कार्रवाई करने लायक ईरान नहीं रहेगा। लेकिन ना, जब पता चला ट्रम्प को कि भैया ईरान तो हमसे पहले से तैयार है, हजरात चाइना ने सिर्फ साथ दिया है। याद रखिएगा, किसी मुल्ला देश ने, किसी मुसलमान देश ने, किसी अरब कंट्री ने ईरान का साथ नहीं दिया। रशिया ने भर भर कर हथियार भेजे थे और डिफेंस सिस्टम, चाइना का जो सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम है, दूसरा खतरनाक डिफेंस सिस्टम HQ-9B, ये एयर डिफेंस सिस्टम चाइना ने ताबड़तोड़ इन्हीं दिनों में ईरान को भेज दिया था और ईरान ने तुरंत उसको तैनात कर लिया था। अब आप समझ सकते हैं कि किसी मुस्लिम देश ने ईरान का साथ नहीं दिया, बल्कि चाइना ने सबको किनारे करते हुए ईरान का साथ दिया। हजरात, ये ईरान की इतनी बड़ी जीत है कि आप सोच नहीं सकते। दुनिया यकीन नहीं कर रही थी कि ईरान की एक धमकी की वजह से भाई कतर का पूरा बेस एक ही रात में खाली हो गया। हजरात, इसके अलावा मिडिल ईस्ट में, अरब देशों में अच्छी खासी मात्रा में अमेरिका के बेस और अमेरिका की फौज तैनात थी, लेकिन फिर भी अमेरिका पीछे हट गया। क्यों? तस्वीर आपके सामने, मैप से समझिए। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेस, कुवैत में 13,500 सैनिक हैं अमेरिकी बेस पर। इसी के साथ कतर के अंदर 10,000 अमेरिकी सैनिक हैं। बहरीन में 9,000 सैनिक हैं दोस्तों। और इसके अलावा जॉर्डन में 3,813 सैनिक हैं। यूएई में 3,500 सैनिक हैं। सऊदी अरब में 2,700 सैनिक हैं। इसके अलावा इराक में 2,500 सैनिक हैं। सीरिया में 2,000 अमेरिकी सैनिक हैं। अब आप समझ सकते हैं पूरे मिडिल ईस्ट में भारी मात्रा में किस तरह से अमेरिका की फौज है, फाइटर जेट हैं, बॉम्बर हैं, सब कुछ है भाई। इसके अलावा अमेरिका की नेवी पूरी ताकत से यहां मौजूद है, लेकिन तमाम ताकत 85 साल के बूढ़े के आगे निकल गई हवा। चलो, इसे कहते हैं अंधा ईंधन, अंधा पैसा, खौफ के साथ खर्च करके कतर का बेस खाली किया 12 घंटे पहले। और जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को एहसास हो गया कि हमारी औकात नहीं है ईरान पर हमला करने की, तो ये देखिए, जो इमरजेंसी लागू हुई थी कतर के बेस पर, कतर के बेस से इमरजेंसी हटा दी और अपने फौजियों को दोबारा से कह दिया कि चलो दोबारा कतर में जाकर तैनात हो जाओ।
उधर अरब का मानना यह है, लगाओ भैया रिपोर्ट स्क्रीन पे, हाँ, कतर का मानना यह है कि दोनों के बीच डी एस्केलेशन हो गया है, यानी दोनों ही अब हमला एक दूसरे पर नहीं करेंगे। अरे भैया अरब लिखने में डर रहा है, अबे सीधा सीधा लिखो ना। डोनाल्ड ट्रंप की फटके 4, नेतन्याहू की निकली हवा, सुपर पावर 85 साल के बूढ़े के आगे नतमस्तक हैं, लेकिन बाप तो तुम्हारा बाप रहेगा। भाग गया अमेरिका, अमेरिका पीछे हो गया है दोस्तों। और ये अरब देश लिख रहा है दोनों के बीच जो है एग्रीमेंट। अरे ईरान तो कह रहा था कि हम हमला नहीं करेंगे, अगर हम पर हमला हुआ तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ज्यादा हमें आंख बंद करके ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हमला नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका और इजराइल धोखेबाज हैं। ईरान अभी भी इतना धोखा हो चुका है कि ईरान अभी भी फुल अलर्ट पर है। पहली बात, IRGC अभी भी रेड अलर्ट पर है, यहां तक कि इंटरनेट अभी भी ईरान के अंदर बंद ही रखा गया है। कुछ समय के लिए कल खोला गया था, लेकिन दोबारा इंटरनेट बंद कर दिया गया है और अभी तक इंटरनेट बंद है। उधर अगर बोला जाए, ईरान ने सिर्फ एक चीज से कॉम्प्रोमाइज किया है, क्योंकि अमेरिका को कुछ तो चाहिए था बोलने को, तो ईरान ने दिया। वो ईरान ने कहा कि जो इरफान सुल्तानी 26 साल का नौजवान जिसे हम फांसी पर लटकाने वाले थे, हम फांसी पर नहीं लटकाएंगे, ना हम आज लटकाएंगे ना हम कल लटकाएंगे। हालांकि जेल में है, कोई रिहा नहीं हुआ है। अब यहां पर ट्रंप को मिलेगा ना मौका बोलने का, बेचारा कहीं तो अपनी इज्जत बचाएगा यार। राष्ट्रपति है, कई देशों पर हमला करने वाला है, वेनेजुएला पे अभी एकदम बादशाहत उसने कायम की है, और एकदम ईरान से पिट जाएगा, ऐसे जलील हो जाएगा, तो यार वो बेचारा अंदर ही अंदर घुटेगा नहीं। तो फिर ट्रंप ने कहा कि मैंने कल हजारों लोगों की जान बचाई है, क्योंकि ईरान हजारों लोगों को मारने वाला था। अब आप खुद सोचिए, एक ही दिन में ईरान हजारों, दसियों हजार लोगों को फांसी पर लटका सकता है। इसे कहते हैं जलील होना। हजरात मोहतरम सोचिए, ये इजराइल की बहुत बड़ी एंकर हैं, बड़े चैनल की, एकदम वहां की रूबी का लियाकत। अब ये इसने लिखा है, ट्वीट किया है कि पहले जो प्रदर्शनकारी थे उनको भरोसा दिलाया ट्रंप ने और कहा कि हेल्प इज ऑन इट्स वे, मदद पहुंचाई जा रही है, रास्ते में है। और जब सड़कों पर हजारों लोगों को मारा जा रहा था, जब कत्ल किया गया और उनको मदद नहीं पहुंचाई गई अभी तक, ये तो ओबामा से बड़ा धोखा है। ट्रंप ने ईरानियों को ओबामा से बड़ा धोखा दिया है, यानी इजराइल बौखलाए हुए हैं। नेतन्याहू की तो फटी पड़ी है, अभी वो इलाज करवा रहा है, लेकिन जो दूसरे वहां इजरायली हैं बौखलाए हुए हैं कि ये तो बहुत बड़ा धोखा है, और जेन्युइनली ये धोखा है। ईरानियों को तो कॉन्फिडेंस में ले रहा था ट्रंप की, करो हमला, ये करो और वो करो, प्रदर्शन करो, हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ में भारत के अंधभक्त हैं, बहुत तक उनको लग रहा था वहां सरकार गिरी और योगी आदित्यनाथ तेहरान के बनेंगे प्रधानमंत्री। योगी हंसते कितने अच्छे यार, बस ना नहीं बोलूंगा नहीं, एक और FIR हो जाएगी। मेरे दोस्तों, अब अंधभक्त सदमे में, कोई पेशाब से नहा रहा है, कोई जाकर दीवार में सर मार रहा है, कुछ ना कुछ ये कर रहे हैं, बौखला, इनका हाथ पैर कांप रहा है कि अब क्या करें क्या करें क्या करें। ससुरों को पीने का साफ पानी नहीं, सांस लेने के लिए साफ हवा नहीं, नीचे अंदर चड्डी पहनने के लिए चड्डी नहीं, चड्डी में 4-4, 5-5 छेद, और लगे पड़े हैं सोशल मीडिया पे, सलाम इजराइल, सलाम, अटैक ऑन ईरान। दूसरी तरफ मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, एक तो खुशखबरी ये है कि हमारे जो वीडियोस हैं ईरान के ऑफिशियल्स भी देखते हैं। हाँ, ये हमारा जो वीडियो है, आप जो देख रहे हैं वीडियो,
आप हिंदी में सुन रहे हैं, मुझे उर्दू में सुन रहे हैं, लेकिन दूसरे देशों में ऑटोमेटिकली ये ट्रांसलेट हो रही है वीडियोस हमारी। इसके लिए यूट्यूब का धन्यवाद। और कुछ प्राइवेट हैं ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट हैं कंपनियां जो हमारे वीडियोस को ट्रांसलेट कर रही हैं, और जितना भारत में आप हमें देख रहे हैं उतना ही विदेशों में भी हमें देखा जा रहा है। तो दोस्तों, आपको बताना ये बेहद ज़रूरी है कि भले ही हम आज बड़े खुश हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ख़तरा टल गया है। 1 साल पहले जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, उससे पहले यही धोखा चलाया जा रहा था। यहाँ तक कि ईरान की टीम से कई बार अमेरिका मीटिंग कर चुका था, पूरी मीटिंग करी जा रही थी, दोहा में मीटिंग हो रही थी और ट्रंप प्रशासन जाकर मिल रहा था, नेगोशिएशन चल रही थी। और ये रहा पुराना ट्वीट 1 साल पहले का जो मीडिया में चलाया गया था। ट्रंप ने कहा था कि इजराइल के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर सके, और ख़ुद भी इंटरेस्ट नहीं लिया था हमला करने का, और ये दिखाया था कि बातचीत कर रहे हैं हम। लेकिन उसके बाद अचानक से क्या हुआ, धोखे से ईरान पर हमला कर दिया। तो ईरान के अधिकारियों तक, एक्सपर्ट तक मेरी अगर ये बात पहुंच रही हो तो ईरान से यही कहूँगा कि बेवकूफ़ी मत करना, और वक्त से पहले इंजॉय और सेलिब्रेशन मत करना। IRGC से यही कहूँगा, आंखें खुली रखना, डिफेंस सिस्टम चालू रखना, प्रदर्शनकारियों को ढूंढ कर, जिनको आप अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाए, गिरफ्तार करना। ISIS के जो दंगाई आतंकी घुसे उनको गिरफ्तार करना। खुरासान और दूसरे इलाकों में जो कुर्दिश आतंकी घुसे हैं उन पर नज़र रखना। मेरी ये ईरान के ऑफिशियल से रिक्वेस्ट है कि कोई चूरनपंती मत करिएगा, बल्कि ईरान के अंदर मोसाद से जुड़े हुए जितने ईरानी लोग हैं, रहम बिल्कुल नहीं करना। नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, वो खतरा है। और आप जो ईरान के लिए दुआ करने वाले लोग हैं उनसे भी कहूँगा कि भले ही हम खुश हैं, लेकिन ज़्यादा खुश नहीं होना। ये ईरान के ख़िलाफ़, हम सब के ख़िलाफ़ अमेरिका की एक चाल भी हो सकती है, क्योंकि धोखा देने में अमेरिका माहिर है। हज़रात मोहतरम, भारत सरकार का तमाम मुसलमानों को शुक्रिया अदा करना चाहिए। देखिए, हमारे घर के अंदर की लड़ाई अलग है, लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है, ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से हमारे घर के अंदर ही इन्हीं के मोदी सरकार के नेता एक तरफ मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं और इनके समर्थक मुसलमानों को ढूंढ कर मार रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार से किसी अच्छाई की उम्मीद करना बिल्कुल बेवकूफ़ी थी। लेकिन रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। आज पहला भारतीय जहाज ईरानियों को एयरलिफ्ट करके भारत लेकर आएगा। भाई, सबसे तेजी से भारत ने काम किया है। ईरान के अंदर जो भारतीय स्टूडेंट हैं, कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के सिर्फ 3000 स्टूडेंट ईरान में पढ़ाई कर रहे हैं। तस्वीर श्रीनगर की सामने आ रही है, जहां छात्रों के माता पिता बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे में भारत ने आज फाइनल कर लिया है, उन छात्रों के पासपोर्ट जमा कर लिए हैं और आज जहाज उनको 3000 छात्रों को कोशिश करेगा इतने जहाज ईरान से भर कर लाए जा सकें। भारतीय छात्रों को एयरलिफ्ट करके भारत लाया जाएगा। लेकिन एक ट्विस्ट है इसके अंदर, जो भारतीय मुसलमान मदरसों में प्राइवेटली जाकर पढ़ रहे हैं, ठीक है, ईरान के से वो लिखकर स्कॉलरशिप मंगवा कर वहाँ जाके पढ़ रहे हैं, या ज़्यादातर भारतीय मुसलमान जो हैं शिया समुदाय के ईरान जाते हैं और वहाँ बस जाते हैं। ईरान नागरिकता नहीं देता है, लेकिन वहाँ जाते हैं, ठीक है, वहाँ जाकर वापस आते हैं 4-5 साल में, फिर ब्याह करते हैं। ये गांव के इलाकों में बहुत चल रहा है, बहुत पहले चल रहा है। शादी करते हैं, यहीं शादी करते हैं, यहाँ से चले जाते हैं ईरान,
अब मदारिस जो है उनको महीने का खर्चा भी देते हैं, और ईरान का इतना बड़ा दिल है कि खर्चा तो खर्चा, पत्नी का भी खर्चा देते हैं। ठीक है, सब कुछ, मतलब काफ़ी, भले ईरान कितना गरीब है लेकिन अपने स्टूडेंट्स का जो मदरसों में पढ़ते हैं पूरा ख्याल रखता है। तो यहाँ भाई बेरोजगारी, वहाँ एक तो मौलाना बनने को मिल रहा है, ऊपर से भाई साहब पैसा भी मिल रहा है, एक बढ़िया लाइफ मिल रही है भाई, ना पॉल्यूशन, ना गंदगी, ना गटर, ना नाली का पानी। आप समझ रहे हो, सड़कों पर पेट्रोल डीजल सस्ता, पानी के दाम, मौज ही मौज है भाई। तो ऐसे में भारतीय वहाँ जाकर 40 साल हो गए, किसी को, कितने को मैं जानता हूँ 50 साल हो गए भाई, वहीं मर गए, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों ने ईरान की लड़कियों से शादी कर ली, या बेटी ने ही ईरान के किसी लड़के से शादी कर ली, तो ये चल रहा है वहाँ। तो ऐसे लोग जो मदरसे और इधर उधर पढ़ रहे हैं, उनको भारत सरकार एयरलिफ्ट करके नहीं ला रही है। जो सरकार के द्वारा, ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू वहाँ जो गए हैं पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में, जैसे कोई डॉक्टर बनने के लिए गया है, कोई वैज्ञानिक की पढ़ाई पढ़ने, साइंटिस्ट बनने के लिए गया है, ऐसी फील्ड में जो गया है, उनकी लिस्ट भारत ने बनाई है और उन्हीं भारतीयों को भारत लाया जाएगा। भाई मैं तो खुद ही आपसे कई बार जंग होने से पहले बोल देता हूँ, भारत नोटिस बाद में जारी करता है, पहले आपका भाई नोटिस दे देता है कि जितने भी ईरान में भारतीय हैं, अगली फ्लाइट पकड़ो, वापस आओ, वरना फंसोगे, दिक्कत होगी, यहाँ परिवार तुम्हारा परेशान होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उधर इराक को भी धमकाया था ईरान ने, और वो धमकी इतनी बढ़िया काम कर रही है कि सब कुछ शांत भी लग रहा है। इसके बावजूद इराक ने दोबारा कहा है अमेरिका से और उसके अलाइज से कि हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल किसी देश पर हमला करने के लिए ना किया जाए। बात वही मेरी वाली सच हो गई। इजरायली ऑफिशियल ने हक दिया है, कह दिया है कि अभी भी डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की दोस्तों हाइप क्रिएट हो रही थी और ईरान प्रेशर में था और फुल तैयार था, तो कहा जा रहा है, अब जो मैं आपसे कह ही रहा था कि अब इजराइल के ही एक अधिकारी ने हक दिया है कि ट्रंप हमला कर सकते हैं अभी भी ईरान पर। हजरात, भारत ने कहा है कि अभी हम और डिटेल का इंतजार कर रहे हैं। ट्रंप ने जो 25% टैरिफ का ऐलान किया है कि जो भी देश ईरान के साथ ट्रेड करेगा 25% और टैरिफ लगाया जाएगा, इस पर भारत ने कहा कि हमारा चावल, हमारा अनाज जो हम बेचते हैं, अंडभक्तों फ्री में नहीं देते हैं, वो हमसे फ्री में नहीं लेता है, उसका पूरा पैसा हमारे मुंह मारता है ईरान, या उसके बदले जो है सामान हमसे लेता है। तो दोस्तों, भारत ने खुद कहा है कि अभी हम और इंतज़ार कर रहे हैं कि इस पर और जानकारी अमेरिका शेयर करे, जिसके बाद हम जो है ट्रेड आगे करेंगे। वैसे तो ये ईरान का कुछ उखाड़ नहीं पाए, तो झेप मिटाने के लिए यूरोपीय यूनियन ने भी ऐलान किया है कि हम ईरान पर और पाबंदी लगाएंगे। उधर सऊदी अरब ने ईरान के विदेश मंत्री से, यानी सऊदी के विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री पर फोन पर बात की है, और इस वक्त कहा जा रहा है कि तमाम अरब देश कहीं ना कहीं ईरान की तरफ झुके हुए हैं, क्योंकि सबको यकीन है कि एक ईरान ही ऐसा है जो हम सब बहनों को बचा सकता है, और हम तमाम बहनों में मर्द बस ये ईरान है। अब देखिए, व्हाइट हाउस ने जब देखा कि भाई पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं हमारे ट्रंप जी, तो ये देखिए व्हाइट हाउस ने कहा है कि अभी भी हमले का ऑप्शन, बल्कि हमारी टेबल पर ट्रंप के सामने सारे ऑप्शन मौजूद हैं। डोनाल्ड ट्रंप ईरान को करीब से मॉनिटर कर रहे हैं, करीब से नज़र रख रहे हैं। यानी एक बात क्लियर है कि व्हाइट हाउस ने भी कह दिया है कि ईरान पर अभी भी हमला कर सकते हैं ट्रंप। वैसे तो यहाँ मैं कहना चाहूँगा अजी मेरा मूत, लेकिन फिर भी हमें एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। इससे पहले भी एक अपडेट दे चुका हूँ, जाइएगा, देखिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।